नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपने संगठन में आमूलचूल बदलाव किए, बड़े बड़े बदलाव किए। इस पूरे बदलाव पर बात करेंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष बने गणेश गोदियाल ने इस बदलाव को लेकर मीडिया से बात की है। उन्होंने क्या कहा और कर्ण मेहरा ने क्या कहा, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, उनकी भी बात सुनेंगे। गणेश गोदियाल ने बहुत सारी बातें की है जो मौजूदा उत्तराखंड की राजनीति में सवाल उठ रहे हैं, ये सारे सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले बात इस पर, हरीश रावत की सारी मुराद तो कांग्रेस ने पूरी कर दी, लेकिन संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी, सीधे जिम्मेदारी नहीं दी गई। क्या हरीश रावत को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मार्गदर्शक मंडल में जगह दे दी गई है? हरीश रावत ने पिछले कुछ दिनों में जो मीडिया के आगे कहा, उनकी वो सारी मन की मुराद तो पूरी हो गई है। पहली बात, हरीश रावत ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव का नेतृत्व प्रीतम सिंह को करना चाहिए। यह उनकी इच्छा है। कांग्रेस के हाईकमान ने प्रीतम सिंह को बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे भी दी। उन्हें चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरी बात, पिछले दिनों हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनकी एक इच्छा है, कांग्रेस में ब्राह्मण युवाओं को बड़ी संख्या में जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। उत्तराखंड में कांग्रेस के पास इस वक्त सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे गणेश गोदियाल ही है। कांग्रेस हाईकमान ने गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी है। यह भी उनकी बात पूरी ही हो गई है, सबसे बड़ा पद मिल गया। तीसरी बात, हरीश रावत ने हाल ही में अपनी एक और इच्छा व्यक्त की। हरीश रावत ने कहा कि 2027 के चुनाव में यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनवा कर ही रहेंगे। कर्ण मेहरा ने उनकी इस इच्छा को हरीश रावत की व्यक्तिगत राय बता दिया। गणेश गोदियाल इस बात के समर्थक रहे हैं। वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के पक्षधर रहे, इसीलिए अब हरीश रावत की इस बात को भी संगठन के लेवल पर तो कोई काटेगा नहीं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ सवाल यह उठ गया है कि क्या हरीश रावत को कांग्रेस के दिल्ली दरबार ने, केंद्रीय नेतृत्व ने एक किनारे पर बैठा दिया है, क्योंकि उनकी कोई सीधी भूमिका तो तय नहीं की गई है। ये एक बड़ा सवाल उठ गया है। अब 2-3 बातों पर गौर कीजिए। इसके बाद गणेश गोदियाल की मीडिया से बातचीत पर आएंगे। जो मीडिया के सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। कांग्रेस देहरादून जिले में बड़ी कमजोर है। यदि पिछले कुछ जो साल हुए हैं, पिछले जो कुछ चुनाव हुए, अगर उन चुनाव परिणाम को देखें तो अब कांग्रेस ने प्रीतम सिंह को चुनाव कैंपेन समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। यह बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए क्या यह माना जा सकता है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस देहरादून जिले में कुछ कमाल करेगी? और दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस ने अपनी नई टीम से उत्तराखंड में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण पूरी तरीके से साधे हैं। गढ़वाल, कुमाऊं, राजपूत, दलित, ब्राह्मण, सभी क्षेत्र वाइज और जाति वाइज टीम में सबके को प्रतिनिधित्व दिया है, अच्छे पदों पर बैठाया है। कर्ण मेहरा को भी कांग्रेस कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। यह समिति कांग्रेस की सबसे पावरफुल समिति होती है, जिसमें कर्ण मेहरा को भेजा गया है। हरक सिंह रावत का गढ़वाल की अधिकतर सीटों पर असर है। बहुत सी सीटों से तो वो खुद ही चुनाव लड़ चुके हैं, इसीलिए उनको जिम्मेदारी मिलने पर भी कांग्रेस को लाभ मिलेगा। हरीश रावत भी इस पर कुछ बोले हैं, वो भी सुनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस नेतृत्व ने उत्तराखंड में बहुत ही सोच समझकर नई टीम का चुनाव किया है। यदि यह टीम एक साथ जुटकर 2027 का चुनाव लड़े तो बीजेपी को इस नई टीम को लेकर अपने रणनीतिकारों को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ सकता है। जब गणेश गोदियाल से मीडिया ने यह सवाल किया कि उनको 2022 में भी जिम्मेदारी दी गई थी और अब भी जिम्मेदारी दी गई है, इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी इसी बात को उठा रही है कि कोई नई टीम तो नहीं है। इसके साथ ही इस बात का भी जवाब दिया कि जो हरीश रावत ने हाल ही में ब्राह्मण नौजवानों को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात की थी, तो इन सभी सवालों का गणेश गोदियाल ने जवाब दिया। राहुल जी, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पुनः एक बार हम सब पर विश्वास व्यक्त किया। करण भाई आज निश्चित रूप में निवर्तमान है, लेकिन उनका भी प्रमोशन हुआ। करण भाई को हमारी जो सर्वोच्च संस्था है उसमें स्थान मिला है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रीतम सिंह जी, हरक सिंह जी, सभी को
महत्वपूर्ण जवाबदारियां, और जैसे कि आपके शब्द हैं कि चुनाव की जो तैयारियां होती हैं, जो तैयारियां 3 महीने पहले दिखनी चाहिए थी, वो तैयारियां 1 साल पहले दिख गई। मैं समझता हूं ये पॉजिटिव साइन है। मैं समझता हूं ये सकारात्मक पार्टी की कोशिश है, और इस सकारात्मक कोशिश का परिणाम भी सकारात्मक होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं सभी को जो बने हैं सब लोग, माननीय प्रीतम सिंह जी हैं, माननीय हरक सिंह जी हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, मैं सबको, करण भाई, सबको बधाई देता हूं। और कुछ और इंजीनियरिंग होनी है, उन और सोशल इंजीनियरिंग जो हमारी होनी है, हम सब लोग बैठ के जो थोड़ा और इसमें कुछ होना है उसको भी पूरा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि बस यही है कि आप लोग जो है हमारे ओपिनियन के डिफरेंस को गुटबाजी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और वहां कत्लेआम हो रहा है उसको नजर ही नहीं लगाते हैं। तो ये मैं आप लोगों से बहुत ही विनम्र भाव से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश का अगर आप लोग हित चाहते हैं तो कृपया इस बात को यहीं विराम दीजिए। हम यहां पर कोई गुटबाजी नहीं है। ये जरूर है कि कांग्रेस में मतों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी से अधिक है। आपके पास इतना समय नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी है कि 4 साल पहले एक बार अमित शाह जी जब यहां आए थे और उन्होंने विधायकों की बैठक की, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो विधायक नाराज है वो विधायक रिजाइन करे और जाके चुनाव लड़के आए। एक की जुबान नहीं खुली, जबकि वो दिल्ली जाकर नाराजगी व्यक्त करते थे। तो उसकी कोई बात नहीं आई कि भाई गुटबाजी का परिणाम है। वहां भी गुटबाजी थी, आज भी है, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहां मतों की भिन्नता को स्पष्ट रूप से कहते हैं हम लोग, और उसका फायदा अंततोगत्वा जनता को होता है, पब्लिक को होता है। जहां तानाशाही होती है वहां पब्लिक को उसका असर भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसी बात नहीं है, हम लोग सब एक हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, हम लोग मिलजुल कर और एक साथ खड़े होकर इस प्रदेश के हित में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा कदम हाईकमान ने उठाया, मेरा ये मानना है। गणेश गोदियाल जी एक्सपीरियंस्ड हैं, और जिस तरीके से एमपी के चुनाव में उनका प्रदर्शन रहा है और जो ऑरा उनका बना है उसका फायदा उठाना था। और मेरा कार्यकाल भी खत्म हुआ, गोदियाल जी को नई जिम्मेदारी दी गई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका जो नेचर है वो सबको साथ लेके चलने का है, और वो बहुत अच्छा काम करेंगे, और जो नर्सरी हमने लगाई उसको नर्चर करने का काम भी करेंगे। और मैं पूरी ताकत से गोदियाल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा, क्योंकि मैं और उनका एक ही उद्देश्य है कि हम बीजेपी कुशासन को हटाएं। और हाईकमान के उसमें आप देखें तो हरक सिंह रावत जी की भी गढ़वाल में हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन कुमाऊं के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां उनका प्रभाव है, उनको जिम्मेदारी दी है। आदरणीय प्रीतम सिंह जी को भी बहुत अच्छी जगह एकोमोडेट किया है, और उनका जो ऑरा है, जो उनका एक्सपीरियंस को भी लाभ लेंगे। हरीश रावत जी से भी हम करेंगे, और मेरे को ये लगता है कि हम सब मिलकर कांग्रेस की गवर्नमेंट लाएंगे, और कार्यकर्ता को जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हुए उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम करेंगे। मेरी गणेश गोदियाल जी को बिल्कुल दिल से, गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहता हूं जो दिक्कतें, परेशानियां इन 3 सालों में मैंने झेली, या जो भी आया मेरे सामने, वो गोदियाल जी को ना है, उसके लिए मैं चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहूंगा। 2027 बहुत नजदीक है। हाँ, कोई बात नहीं, इसीलिए तो ये सब हुआ है कि भाई 2027 नजदीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये हुआ है, और हम उसी ओर पूरा प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे। भाजपा कह रही है सर भाजपा कह रही है, महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि ये पुरानी ही जोड़ी है, जो 2022 में थी वही जोड़ी है, इस बार भी कोई नया नहीं है कुछ। तो महेंद्र भट्ट नए हैं क्या? महेंद्र भट्ट भी वही है जो महेंद्र भट्ट जिनको चमोली में किस नाम, अब मैं आज ऐसे शुभ मौके पर उनके बारे में कुछ कहूँ ठीक नहीं है, पर चमोली में उनको किस नाम से पुकारा जाता है, वही महेंद्र भट्ट हैं। अरे जी, कई लंबे समय से जो है हरीश रावत जी एक पैरवी कर रहे थे कि ब्राह्मण चेहरा होना चाहिए, उससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। जो ब्राह्मण वोटर है जो छिटक कर भाजपा में चले गए थे, उनको कहीं ना कहीं अपनी ओर जो है कांग्रेस को अब करने का काम करेगी, और इससे बहुत आगे आने वाले चुनाव में मजबूती मिलेगी। जी, ये उनका विचार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सभी तबकों की पार्टी है। रावत जी ने जो विचार रखा, उनका राजनीतिक अनुभव है बहुत लंबा, उन्होंने अपना विचार रखा, लेकिन मैं निजी तौर पे भी किसी जाति विशेष का होने से ज्यादा एक अच्छा इंसान होना पसंद करता हूँ। एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जिसको कहते हैं, एक मानव अच्छा होना पसंद करता हूँ। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि जो सभी लोगों को इस रूप में नजर रखती है कि सब समान है। इसमें हम लोग जाति के आधार पर नहीं वो करते, भेद करते, या धर्म के आधार पर नहीं करते। इसलिए सभी की पार्टी है, सभी का स्वागत है। मूल निवास का हो गया। देखिए, मैं एक विधायक जी हरिद्वार के हैं, उनका वक्तव्य सुन रहा था। देखिए,
हरिद्वार के और उधम सिंह नगर के लोग भी यहाँ के मूल निवासी हैं, वो भी यहाँ के मूल निवासी हैं। दिक्कत वहाँ पर है कि जो लोग नियमों में ढील देकर, भारतीय जनता पार्टी ने नियमों में ढील दी, स्थायी निवास के मुद्दे पर उन्होंने नियमों में ढील दी और 2-3 साल के लोग भी नकली कागजों के आधार पर यहाँ स्थायी निवास बनाकर यहाँ के मूल निवासियों का हक छीन लेते हैं, तो ये चिंता की बात है। और दूसरी बात कि मूल निवासी कहने पर हमारे हरिद्वार और उधम सिंह नगर के या देहरादून के भाइयों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो भी यहाँ के मूल निवासी हैं। देहरादून का जो नेचर है वो धीरे धीरे कॉस्मोपॉलिटन बनता जा रहा है। जिस प्रकार से बड़े शहर हैं, दिल्ली है, बम्बई है, उस प्रकार का नेचर यहाँ का भी बन गया है। तो सवाल ये है कि जो यहाँ पर वो समय सीमा पूरी करेगा उसको भी स्थायी निवास का फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार के स्पष्ट नियम है, लेकिन उन नियमों में स्थायी निवासी का जो नियमों में ढील दी गई उसका फायदा लोगों ने उठाया और इससे हमारे लोग चिंतित हैं। मतलब यहाँ का आदमी चिंतित है, वो चिंतित हरिद्वार का व्यक्ति भी है, वो चिंतित चमोली और उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ का व्यक्ति है, अल्मोड़ा का व्यक्ति है, टेरी का व्यक्ति है, पौड़ी का व्यक्ति है, उधम सिंह नगर का भी। तो सब लोग वो लोग जिन्होंने उत्तराखंड राज्य में जो पहले से हैं, वो लोग ये चिंतित हैं कि नए लोग आकर हमारा जो अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे जो संसाधन हैं, उन पर हमसे ज्यादा दूसरों का हक हो जाएगा। और अगर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नियमों में छेड़छाड़ कर ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाने का काम नहीं करती तो ये प्रश्न ही खड़े नहीं होते। बहरहाल मैं कहना चाहता हूं कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में तमाम वो हमारे भाई जो निश्चित रूप में यहीं के हैं, उन्हें मूल निवास शब्द से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो चूंकि यहाँ वो भी स्वयं यहाँ के मूल निवासी हैं। नई टीम को लेकर हरीश रावत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी मीडिया से बात की है। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा इसको सुनेंगे, लेकिन पहले आप एक नए समीकरण पर ध्यान दीजिए जो उत्तराखंड कांग्रेस में इस नई टीम के गठन के साथ बन गया है। इस वक्त कांग्रेस के पास कुमाऊं से कर्ण मेहरा बड़े नेता है, हरीश रावत भी है। कर्ण मेहरा को जिम्मेदारी भी बड़ी मिली है। दलित चेहरे के तौर पर देखें तो यशपाल आर्य बड़े नेता है। उधम सिंह नगर, नैनीताल और अल्मोड़ा की जो विधानसभा सीटें हैं उन पर यशपाल आर्य का बड़ा असर है। तराई में ही उपनेता जो प्रतिपक्ष है भुवन कापड़ी है। देहरादून की सीटों को लेकर टिहरी तक प्रीतम सिंह का अच्छा असर है। गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत गढ़वाल की अधिकतर सीटों पर अच्छा असर रखते हैं। हरिद्वार में तो कांग्रेस के लिए समीकरण वैसे ही आसान रहते हैं क्योंकि यहाँ पर राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम वोटर है, दलित वोटर भी है। आपको 2022 का विधानसभा चुनाव याद होगा, उस वक्त कांग्रेस का सारा खेल बिगड़ा था टिकट बंटवारे के वक्त। आखिरी में जाकर कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ बैठे थे। हरीश रावत पर तो बड़े ही गंभीर आरोप लग गए थे। इसीलिए यह तो माना ही जाना चाहिए कि गणेश गोदियाल के पास 2022 की बहुत सी घटनाओं के सबक है जिसको वो इस वक्त याद कर ही रहे होंगे। आप हरीश रावत की बात सुनिए जो उन्होंने नई टीम की नियुक्ति पर मीडिया से बातचीत के दौरान कही है। हाईकमान को बहुत बहुत धन्यवाद और नए नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई। ये संगठन सृजन से जो समन्वयवादी अमृत निकला है, ये अमृत जो है कांग्रेस को नई शक्ति देगा, नई ऊंचाई देगा। जी सर, मैं ऊपर आ गया हूं। सबसे आग्रह करना चाहता हूँ सब मिलजुल करके खड़े हो जाए। जी सर, पहली बार ऐसा हुआ है हरीश रावत जी किसी पद पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब क्या संरक्षक के रूप में आशीर्वाद देते हुए रहेंगे? मैं सभी पदों पर नहीं हूँ। यदि आप देखें तो सिर्फ देखने का अंतर है, तो हम तो सबके साथ हैं। जिनको जो मिला है उनके साथ मेरी छाया खड़ी है। सर, अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल जी की जो चॉइस है वो किस तरह देखते हैं, क्योंकि 6 महीने मिला था उन्हें, बहुत कम था, और इस बार पार्टी लीडरशिप ने उनकी पोटेंशियल का आकलन किया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और मैंने पहले भी कहा आपसे, ये जो हमारा चतुर्भुज नेतृत्व है, उस चतुर्भुज नेतृत्व को हमारे चारों खंभों को पार्टी लीडरशिप ने मजबूत किया। सर, भाजपा अक्सर आप पर अतिरिक्त ताकत देने का काम किया। सर, आप लगातार ये कहते रहे कि ब्राह्मण नेतृत्व, चलिए ब्राह्मण नेतृत्व मिल ही गया। अच्छी बात है। देखिए, ये मैंने केवल ये कहा कि सनातन, ब्राह्मण और कांग्रेस तीनों जो है उदार, सहिष्णु और सबको साथ लेने वाले रहे हैं। तो
मैंने जो ऐतिहासिक तथ्य है वही कहा और तीनों का स्वभाव एक ही है। और मैंने ये भी कहा कि जब से कांग्रेस कमज़ोर हुई है तो उससे ब्राह्मण को भी थोड़ा पीछे हटना पड़ा। सर अभी हरक सिंह रावत को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल गई, चलिए कलेज में ठंडक पड़ गई उन्हें। नहीं, एक अतिरिक्त शक्ति मिलेगी जी, एक अतिरिक्त शक्ति मिलेगी। पार्टी ने कहा है कि यदि तुमने कुछ ऐसा किया है तो तुम ही बनाओ, आओ चलो। इसीलिए उनको जोड़ने की ताकत दी है, उनसे जोड़ने का काम दिया गया है। प्रीतम सिंह जी को नेतृत्व का काम दिया गया है, महत्वपूर्ण दायित्व है। सर कांग्रेस बीजेपी कहती है कि 2027 पे कांग्रेस में वो गुटबाजी रहेगी जो पहले अक्सर रही, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं रहने देगा। कांग्रेस कार्यकर्ता हर हालत में 2022 में जीत चाहता है। हम कुछ भी चाहें लेकिन कार्यकर्ता जीत चाहता है हर हालत में, और जीत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता ये समझता है कि सबको एक होकर के काम करना है। हरीश रावत कह रहे हैं कि यह जो संगठन सृजन से समन्वयवादी अमृत निकला है, यह अमृत कांग्रेस को नई शक्ति देगा। अब देखना यह होगा हरीश रावत एक मार्गदर्शक के तौर पर कांग्रेस की नई टीम को कितनी शक्ति देते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।